करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं गीता सार में, और अभी हमने 40 श्लोकों तक स्वाध्याय किया था। पुनः एक बार 40वें श्लोक और देखते हैं। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। कहा है, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवे देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिर्गुणैः। बहुत सुंदर कहा कि पृथ्वी में या आकाश में या देवेशु देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त या रहित हो। अर्थात सारा संसार क्या है? त्रिगुणात्मक है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है। इस पृथ्वी पर देवलोक में, देवताओं में, अर्थात देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। इसलिए बहुत हमको विचार करना चाहिए। विशेष रूप से इसमें यह समझना है कि गीता में त्रैगुण्य की यह चर्चा केवल तीनों गुणों के भेद का वर्णन मात्र नहीं है, उसमें साधना का यह स्पष्ट संकेत भी है कि सात्विक जीवन का विकास किया जाए तथा अपनी राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों को पहचान करके उनसे मुक्त होने की चेष्टा की जाए। सात्विकता ही शांति का, आनंद का, सौमनस्य का, समरसता का उत्तम उपाय है। यदि हम सात्विक जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में समरसता होगी, हमारे जीवन में सौमनस्य होगा, हमारे जीवन में सदाचार होगा, सद्व्यवहार होगा, सेवा, सुसंस्कार होगा। और यदि सात्विक जीवन नहीं है तो अनेक प्रकार से टकरार होगा, अनेक प्रकार से हमारा तिरस्कार होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। तो गीता हमको त्रिगुणात्मक जो संसार है उसका भी उपदेश कर रही, समझा रही है, लेकिन केवल समझाना ही इसका तात्पर्य नहीं है, अपितु हम इसको अपने जीवन में उतारें, हम सात्विकता को प्रधानता दें, सात्विक जो है जीवन जिए। सात्विकता जिसके अंदर है वही व्यक्ति सच्चा अच्छा जीवन जी पाता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि यह जो राजसिक और तामसिक जीवन है इससे हमको बचने की चेष्टा करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए। मनुष्य के व्यावहारिक जीवन का संपादन, संचालन उसकी बुद्धि और धृति के अनुसार होता है। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन सुख की आकांक्षा से जो है प्रचलित रहता है, अर्थात वो चलायमान रहता है और अपने सभी प्रयासों के द्वारा वह सुख अनुभव करना चाहता है। यह विषय में भी गीता का सात्विक, राजसिक, तामसिक विवेचन है, और जिसकी सहायता से उच्च जीवन की साधना करने वाला साधक सजग बनकर के सात्विकता की ओर उन्मुख होता रहे, जीवन सात्विक बनाए तो क्रमशः उस दिव्य जीवन की तैयारी सरल हो जाएगी, जिसकी प्रेरणा गीता में बार बार हमको दी जा रही है कि हम सात्विक बने, सात्विक बने। उस दिव्य जीवन की तैयारी हमको बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाएगी। तो इस यत्न की अनिवार्यता है, कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जितना भी जीवन है,
वह सब त्रिगुणात्मक है। इतना ही नहीं, द्युलोक में भी त्रिगुण से कोई मुक्त नहीं है, वो भी तीन गुणों की जो है व्यवस्था में है, तीन गुणों का वे व्यवहार करते हैं। क्या मनुष्य और क्या देवता, सभी तीन गुण के अधीन हैं। त्रिगुणातीत जीवन के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले सात्विक जीवन बनाना। हमने शास्त्रों में सुना, बड़ों से सुना कि गुणातीत हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ, इन गुणों से हट जाओ, तो फिर बचेगा क्या? हम बिना इसके कार्य नहीं कर सकते। सोना, जागना, खाना, पीना, सारे व्यवहार जो करना है किससे होंगे? सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन बात यह है कि त्रिगुणातीत जीवन के लिए यह आवश्यक ही पहले हम सात्विक जीवन वाले बने। सात्विक जीवन वाले बनेंगे, फिर धीरे धीरे साधना करके हम अपने आप को त्रिगुणातीत कर सकते हैं। तो वही दिव्य जीवन की ओर बढ़ने वाला सोपान होगा। ये प्रथम सीढ़ी है कि यदि मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, गुणातीत होना चाहते हैं, तो अपने आप का सरेंडर, अपने आप को बिल्कुल जीवन के और इस जगत के भलाई के लिए, कल्याण के लिए उसमें जो है लग जाना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विचार यदि हम करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो दृश्य जगत है, जिसको हम देखते हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? ये सब देख ही रहे हैं। ये जो दृश्य जगत है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जहाँ भी है, मूल तत्व और उसके गुण सत्व, ठोस तत्व, उससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय आकर्षण, अपकर्षण, रजस और विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों से मुक्त नहीं है। अर्थात सारा ब्रह्मांड इन गुणों के आधार पर टिका हुआ है। तो 18वें श्लोक से यहाँ तक का वर्णन करते हुए ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख के भेद बता करके कि ये इतने जो ज्ञान है वो भी तीन प्रकार का है, कर्म भी तीन प्रकार के, कर्ता भी तीन प्रकार का, बुद्धि भी तीन प्रकार की, धृति और सुख के भी भेद बतलाए कि ये तीन तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनको हमको समझना चाहिए। और जब इस प्रकार से गुणभेद करके बताया, विविधता बताई, विचित्रता बताई, इन सब में श्रेष्ठ सात्विक स्थिति है। इससे भी आगे गुणातीत अवस्था है। इसी न्याय के अनुसार मनुस्मृति में सात्विक के भी तीन भेद किए हैं, उत्तम सात्विक, मध्यम सात्विक और तमस से युक्त जो है कनिष्ठ, जो उत्तम स्थिति से मुक्ति अर्थात जो सामान्य है, मध्यम में स्वर्ग लोक तथा कनिष्ठ में सामान्य सुखमय बनने की स्थिति है। अब इस गुणत्रय विभाग से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। तो यह बात गीता में बार बार कही गई है कि मनुष्य को अपने स्वभाव अनुसार नियत कर्म फलाशा त्याग करके करना चाहिए। जो फल पाने की इच्छा है, आशा है, उससे बचना चाहिए। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागा ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमा ध्वंसनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वरा। ये जो आशा है ना, ये आशा और तृष्णा, ये हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती रहती है। हम आशा और तृष्णा से बचें
तो यहाँ जो फल की आशा है ये अनिष्ट का कारण बन जाता है। जब हम कोई कर्म करते हैं, फल चाहते हैं, फल नहीं मिलने की स्थिति में, अथवा ये हम समझते हैं कि अब तो फल खटाई में पड़ गया, इससे लाभ नहीं मिलेगा, सब मामला भिंडी, तो फिर दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम अपने कर्तव्य से पतित हो जाते हैं। कर्तव्य करना छोड़ देते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होगी, हम इससे बचें। अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए योगमय जीवन जिए, यज्ञमय जीवन जिए। और जो सात्विक जीवन मूल जो है, मूल में हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। और यदि मूल में भूल हो गई तो जीवन शूल बन जाएगा। जीवन को शूल नहीं, जीवन को मुस्कुराता हुआ फूल बनाइए और जिससे सुगंधी सुरभि जिससे चारों ओर फैले, सुरभित वातावरण हो जाए। तो ये बात कही कि व्यक्ति यहाँ पर सात्विक होना चाहिए, सात्विक प्रधानता होनी चाहिए। तो बार बार यहाँ पर गीता में कहा कि स्वधर्म अनुसार नियत कर्म फलाशा का त्याग करते हुए करना चाहिए। स्वधर्म का पालन आसक्ति रहित तो हो करके, बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी ज्यादा लाग लगाव के उन कार्यों में निष्प्रिय हो करके निष्काम कर्म करते रहें। एक न एक दिन तो उसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन सात्विकता को जब मूल में रखेंगे तो परिणाम की चिंता नहीं होती है। हम राजसिक जब होते हैं तो परिणाम की चिंता होती है, क्या होगा, ये करेंगे तो लाभ क्या है, इससे बताइए लाभ क्या है, पहले लाभ बताइए तब फिर कार्य आगे करेंगे। ये संसार का आज का वातावरण हो गया है। तो इस प्रकार से उसका वर्णन किया है। अब गुणत्रय विभाग अनुसार उत्पत्ति के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों का विवेचन किया जा रहा है। इसके आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य या कर्म नियत होता है, यह नियति हो जाती है। तो कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिया विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप, ये कहा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थात जो परंतप है, परंतप स्वभाव प्रभवैः अर्थात शूद्राणाम, यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्माणि कर्म प्रभाव स्वभाव प्रभवैः स्वभाव से उत्पन्न है, गुणों के द्वारा प्रविभक्तानि विभक्त किए गए हैं। कहने का आशा क्या है कि हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म उनकी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार पृथक पृथक की गई है। ये पहले ऐसे ही होता था, जन्म किसी भी कुलवंश में ले, लेकिन उसका जो स्वभाव है, जो उस बाल्यकाल में, उस जो है नव यौवन काल में जब व्यक्ति अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है और तो वह वैसा ही हो जाता है। यदि वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है लेकिन उसका स्वभाव प्रमादी है, उसका स्वभाव डरपोक है, उसका स्वभाव आलसी है, तो क्षत्रिय कभी नहीं बन सकता, वो क्षात्र धर्म का पालन कभी नहीं कर सकता। किसी बड़े कुलवंश में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उसको एक अक्षर भी नहीं आता, आचरण की दृष्टि से भी वह पतित है, तो वह जन्म तो कहीं भी ले व्यक्ति जन्म तो लेगा,
लेकिन शूद्र की श्रेणी में रहेगा, नशा करेगा, मादक द्रव्य का सेवन करेगा, चरित्रहीनता करेगा, ऐसा व्यक्ति कैसे ब्राह्मण हो सकता है? ब्राह्मण तो वही है जो वेदों का अध्ययन करे, पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे, कराए, दान दे, दान ले, और जितेंद्रियता रखे, परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव रखे। तो इसलिए महर्षि ने भी कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, निरक्षर होते हैं, सबका एक समान जन्म होता है। उसके संस्कारों से, उसके विचारों से, उसके व्यवहारों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता और घटता है। आज पूरे संसार में इसमें बड़ी बहस चल रही है, बड़ा इसमें संघर्ष चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। जब मैं ज्ञान की बातें करता हूं, जब मैं विवेक की बातें करता हूं, जब मेरे अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है, जब मैं सत्य असत्य, धर्म अधर्म, तथ्य सत्य का निर्णय करके कार्य करता हूं, तो मेरा जीवन ब्राह्मणत्व से युक्त होगा। जब मैं अधर्म के लिए, अन्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं, उसके प्रतिकार के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को तैयार करता हूं, मैं अधर्म को दबाता हूं, हिंसा करने वाले की हिंसा करता हूं, राष्ट्र की रक्षा करता हूं, तो उस समय मेरे अंदर पौरुष आता है, मैं क्षत्रिय हो जाता हूं। जिस समय मैं अपने से दीन दुखियों की सेवा करता हूं, भूखे को भोजन कराता हूं, प्यासे को पानी पिलाता हूं, हर प्रकार से उनके योगक्षेम की रक्षा करता हूं, तो मैं वैश्य हो जाता हूं। और जब मैं केवल सेवा ही करता हूं, जो भी मेरे से बन पड़ता है, सामर्थ्य नहीं है वाणी व्यवहार का, जो भी सेवा है, तो सेवा करने से फिर मैं शूद्र हो जाता हूं। लेकिन ये 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों का अपना महत्व है, लेकिन लोगों ने कुछ और भी अनावश्यक बातें कही हैं, क्योंकि यह शूद्र व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं यदि अपने स्वधर्म का पालन नहीं करूंगा, अपने वेद धर्म का पालन नहीं करूंगा, वेद अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल आचरण नहीं करूंगा, ऋषि अनुकूल आचरण नहीं करूंगा, तो मैं भी पतित हो जाता हूं। उस दिन मैं शूद्र हो जाता हूं। जिस दिन मैंने स्वाध्याय नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं किया, उस दिन मैं शूद्र हो जाता हूं। तो ये यहाँ जो बात कही है, ब्राह्मण क्षत्रिय और जो विषाम शूद्र नामचा परंतपा, ये जो अलग अलग विभाजित किए हैं, ये गुणकर्म स्वभाव के अनुसार किए हैं। जैसा जिसका गुणकर्म स्वभाव वैसा वो बन जाएगा। और बहुत सुंदर बात कही है, शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। कहा कि शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान कह रहे हैं कि शमः अंतःकरण का निग्रह करना, अंतःकरण का निग्रह करना, दमः इंद्रियों का दमन करना, तपः धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और बाहर भीतर से शुद्ध रहना, शांति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जव मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, आस्तिक्यम वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक में श्रद्धा रखना, ज्ञानम वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना, और विज्ञानम परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। ये सब के सब एव ही ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। कहने का आशय क्या है कि जब यदि हम इस शक्ति से संपन्न होंगे कि जो सही है, गलत है, तथ्य सत्य है, उसको समझने का जब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, तो हमको यह बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि वास्तव में हमारा
जो स्वधर्म है, वेद शास्त्र अनुकूल जीवन है, यही हमारे अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कार्य है, स्वाभाविक यह स्वभावजन्य कर्म है, शम अर्थात अंतःकरण का निग्रह करना। यदि कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अच्छी बात है, सब ब्राह्मण बन जाएं, लेकिन इन गुणों से युक्त होना चाहिए कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। कोई चतुर्वेदी लिखता है, कोई द्विवेदी लिखता है, कोई त्रिवेदी लिखता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी पावनी परंपरा रही, चारों वेदों को कंठस्थ करना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का जो संहिताओं का ज्ञान अर्जित कर लेता था, वही चतुर्वेदी कहलाता था। और जो तीनों वेदों का अध्ययन करता था वो त्रिवेदी होता था, जो 2 वेदों का अध्ययन करता था द्विवेदी होता था, और जो मिश्रित करता था मिश्रा होता था। ऐसे अलग अलग जो परंपराएं हैं। अग्निहोत्री लिखते हैं, अग्निहोत्री क्यों? क्योंकि नित्य प्रति जो यज्ञ करता है वही वास्तव में अग्निहोत्री है। जो रोज यजन करता है, बिना अग्निहोत्र किए जो अन्न का ग्रहण नहीं करता, वास्तव में वही अग्निहोत्री है। वाजपेयी लोग बोलते हैं, वाजपेयी का मतलब जिसने जान का आधान किया है, वाज बोलते हैं जान को, जिसने जान को पी रखा है। बोले जान की घुट्टी पी है क्या? तो जो जानी है वही वास्तव में इन जो गुणों को यहाँ दिया है, दम अर्थात इंद्रियों का जो दमन करने वाला है। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ये जो जीवन है, इस जीवन की भलाई किसमें है? तो वैदिक जीवन अपना करके, और जैसा यहाँ कहा है कि शम पूर्वक, दम पूर्वक, तप पूर्वक, पवित्रता, सहनशीलता, सरलता, ज्ञान अर्थात पदार्थों का श्रुत व जो अनुमित ज्ञान है, विज्ञान अनुभूति में जो उतरा हुआ ज्ञान है, और आस्तिकता जो कर्म फल व उसके नियंता ईश्वर में जो विश्वास रखता है, वो आस्तिक स्वभाव वाला कहलाता है। तो ये जो है स्वभाव से वास्तव में ऐसे ही। तो आस्तिक नास्तिक अस्ति कर्म फलम परलोकश्चेति बुद्धिर यस्य सा आस्तिकः, नास्ति कर्म फलम परलोकश्चेति बुद्धिर यस्य सा नास्तिकः। कहा कि कर्मफल व्यवस्था अस्ति, परलोक व्यवस्था अस्ति। तो जो कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्मफल में विश्वास है, तो इसका मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर उसको विश्वास है। नहीं तो कर्मफल व्यवस्था किस बात की? तो ईश्वर पर जिसका विश्वास है और अपने कर्मों के फल पर जिसको विश्वास है, पूर्वजन्म पुनर्जन्म भी जो मानता है, वही क्या है? आस्तिक है। और जो इस पर विश्वास नहीं रखता है, अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रिय होता है, उसकी दृष्टि केवल इसी जन्म के सुखों पर होती है, भले ही वे अन्याय से प्राप्त हो, उसे अशुभ का भय नहीं होता, क्योंकि वह उसके लिए फल को देखता ही नहीं। जबकि आस्तिक परोक्ष प्रिय होते हैं, वह देखता है कि आज तो मुझको इससे सुख मिल रहा है, लेकिन ये मेरे लिए आगे के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो उसको छोड़ देता है। और जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, किसने देखा ईश्वर, किसने देखा पुनर्जन्म और जो है कर्मफल व्यवस्था, पूर्व जन्म पुनर्जन्म किसने देखा?
तो जो है यही है, अभी है, खाओ पियो मौज करो, यही सब कुछ है। पिब भूस रमस्व, ठीक है। ड्रिंक, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कहाँ बार बार जन्म मिलेगा, इसलिए खाओ पियो मौज करो। ऐसा जो विचार करते हैं वे वास्तव में नास्तिक होते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मेरे द्वारा किया हुआ एक एक कर्म का फल मुझको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, संस्कार भी बनेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो ये बात कही है। और ये कहा कि यदि परलोक नहीं हुआ तो शुभ कर्म करने वाले का क्या बिगड़ेगा, यदि हुआ तो अशुभ करने वाले जो हैं नास्तिक, निश्चित ही वह मारा जाएगा, वहाँ कोई उसे बचाने वाला नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से 43वें श्लोक में भी बहुत सुंदर बात कही, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। कहा कि शूरवीरता, तेजस्विता, धृति, धैर्य एवं मानसिक दृढ़ता, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, अर्थात जो युद्ध से पलायन नहीं कर जाते, जो पलायनवादी नहीं है, जो पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं हैं, तो जो सदा ईश्वर भाव में रहते हैं, वो जो दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना और ईश्वर भाव अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए प्रजा पर शासन करते हैं, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। पहले हमको बताया था जो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, और इसमें बताया क्षत्रियों के कर्तव्य जो हैं, अर्थात जो युद्ध दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। हाँ, बाहर का भी युद्ध होता है, अंदर का भी युद्ध होता है। शूरवीरता के साथ, तेजस्विता के साथ, धैर्य के साथ, चतुरता के साथ युद्ध में जो डटे रहते हैं और जो भागते नहीं हैं, दान देते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और जो है सबकी रक्षा करते हैं, ऐसा क्षत्रिय का स्वभाव होता है, दूसरों का रक्षण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी यही पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे पुनः। ओम शांति शांति शांति।